हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी अवेयर कोचिंग पॉइंट। बी अवेयर कोचिंग पॉइंट पे स्वागत है। ये जो बजट की जो सीरीज चल रही है, इसमें आज मैं तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। और आज हम इस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। बजट को, राजस्थान का जो बजट है श्री अशोक गहलोत जी द्वारा दिया गया है, इसे आज हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले अभी तक जितनी भी सीरीज आई है उसके सारे लेक्चर्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से जाके अवेयर कर सकते हैं। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, BSc B.Ed, बी अवेयर कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान बजट के अनुसार राजस्थान के कितने स्मारकों का पुनर्द्वार किया जाएगा, मतलब पुनर्उद्धार किया जाएगा। पुनर्द्वार तो राजस्थान में 22 स्मारकों का पुनर्द्वार किया जाएगा। उसके अंदर जोधपुर, अजमेर, अलवर, बूंदी, बीकानेर, भरतपुर, बाड़मेर, चूरू, धौलपुर और जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर वापस उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया है, कहीं पे भी अगर जो भी हमारी स्मारक हैं उनको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का बजट कितने प्रस्ताव पर आधारित है? प्रस्तावों पर आधारित है। राजस्थान का बजट 9 बिंदु प्रस्ताव पर आधारित है। इसके अंदर स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध किसान, महिला, बच्चों और बुजुर्गों, कल्याणकारी, मजदूरों, युवाओं, छात्रों, शिक्षा, जल शक्ति और सड़क, कौशल और प्रौद्योगिकी कल्याण पर आधारित है। तो 9 ऐसे बिंदु दिए हैं अशोक गहलोत जी ने, जहां पर हमारा ये बजट पूरा पेश किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में कौन से दिन दिवस है, कौन से दिन बैग दिवस नहीं होगा, मतलब बैग नहीं लेके जाना है, नो बैग। तो सैटरडे को ऐसा बोला गया है अशोक गहलोत जी द्वारा कि सैटरडे को नो बैग, बच्चों के ऊपर बर्डन ना रहे, एक दिन बच्चे फ्री रहें, स्कूल आए पर फ्री आए, बिना बैग के आते हैं। तो यही प्रस्ताव रखा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में आई स्टार्ट कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा। मतलब आई स्टार्ट जो है वो स्टार्टअप योजना के तहत है। तो ये बोला गया है कि कहाँ विस्तारित किया जाएगा। तो राजस्थान में बिट्स पिलानी है, NIT है और IIT जोधपुर है, यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के किन शहरों में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान में प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और उदयपुर 3 जिलों के अंदर ये स्कीम लागू की जाएगी, जो केंद्र की स्थापना की जाएगी इस स्कीम के तहत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा की है जिन्होंने किसी न किसी खेल में स्वर्ण पदक जीता है। उन खिलाड़ियों के लिए जो राशि है उसे बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो ओलंपिक है, ओलंपिक में भी राशि बढ़ाने के लिए बोला गया है। एशियाई खेल है उनके लिए भी बोला गया है, और राष्ट्रमंडल खेलों में भी जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतते हैं तो उनके लिए भी इन्होंने प्रस्ताव रखा है पुरस्कार राशि को बढ़ाने का। चलिए आगे चलते हैं। किस शहर में सहकारी सेवा डोर स्टेप डिलीवरी के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो जोधपुर शहर के अंदर ऐसा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में वर्ष 2020-21 में किन नए न्यायालय की स्थापना की जाएगी? कितने नए न्यायालय की स्थापना की जाएगी? तो 48 नए न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। ये भी बजट के अंदर प्रस्तावित है अशोक गहलोत जी द्वारा, ये भी प्रस्ताव रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस शहर में कोचिंग हब विकसित करने की घोषणा की है? तो जयपुर के अंदर कोचिंग हब विकसित करने की घोषणा की। हालांकि पहले से ही वो बहुत ही कोचिंग का वहां पे बहुत ही अच्छा है, पर फिर भी स्मार्टली और बढ़ाने के लिए बोला गया है और घोषणा की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ तक के हैं जो मैंने सारे प्रश्न आपको कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए अब कुछ बिंदुओं के साथ हम इसकी चर्चा करते हैं कि राजस्थान में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी, ये भी प्रस्ताव रखा गया है। अगला पॉइंट है घर औषधि योजना शुरुआत की जाएगी। अगला पॉइंट है जैसलमेर में ढोला मारू कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ये भी प्रस्ताव रखा गया है। ताल छापर अभ्यारण्य
ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है। चूरू में वन्य जीव प्रबंधन, यहाँ पर बहुत ही अच्छा है कि वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। वहां पर है पहले से, पर वहां पर क्या है, प्रशिक्षण का केंद्र बनाया जाएगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट है पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध के उद्देश्य से ऊर्जा नीति लागू बनाई जाएगी, जारी की जाएगी 2021 से 2050 तक के लिए, ऐसा कहा गया है। कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की घोषणा की जाएगी। कृषि विद्युत कंपनी बनाने की भी घोषणा यहाँ पर अशोक गहलोत जी द्वारा की गई है। आगनवा जोधपुर में आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाएगी। ये भी बहुत ही अच्छा डिसीजन यहाँ पर लिया इन्होंने। प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क, यहाँ पर ये भी बहुत ही अच्छी चीज है, काफी है मिनी फूड पार्क, पर यहाँ पर और बोला गया है कि मिनी फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्माण करने के लिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना का प्रारंभ किया जाएगा। तो हर ब्लॉक के अंदर एक एक मैदान बनाने के लिए कहा गया है। राजीव गांधी, अगला देखते हैं, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT कैट की स्थापना की जाएगी, ये भी बोला गया है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज स्थापित किया जाएगा, ये भी एक घोषणा इसमें बजट के दौरान की गई थी। शांति और अशांति प्रकोष्ठा को अपग्रेड कर शांति और अशांति निर्देशालय की स्थापना की जाएगी। नाम परिवर्तित करके निर्देशालय बना दिया गया है और काम भी कुछ बढ़ाई दिए गए होंगे इसके अंदर। ये भी एक अच्छी योजना प्रारंभ की गई है। अगला देखते हैं, समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 1000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है। तो 1000 करोड़ समर्पित सड़क सुरक्षा के लिए भी उन्होंने 1000 करोड़ की घोषणा की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।